बात साल 2012 की है। गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए और नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। उस जीत के साथ नरेंद्र मोदी ने राज्य की राजनीति के धुरंधरों को ही पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि दिल्ली की राजनीति में बीजेपी के बड़े नेताओं को एक साइड में खड़ा कर दिया। माना जाता था कि मोदी से पहले राष्ट्रीय राजनीति में मुख्यमंत्रियों की एंट्री बहुत कठिन काम है। उस वक्त बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पर अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह जैसे नामों का ही बोलबाला था। हर जगह उनका नाम ही आगे किया जाता था। 10 साल बाद 2022 में इतिहास कुछ हद तक खुद को दोहराता नजर आ रहा है। यूपी में बीजेपी की लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक जीत के बाद कई जानकार सीएम योगी की तुलना पीएम मोदी से कर रहे हैं। हालांकि योगी दूसरी बार ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे, जबकि मोदी 3 बार गुजरात के सीएम रह चुके हैं। लेकिन ये भी सच है कि गुजरात के मुकाबले उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। भारतीय राजनीति में ये कहावत सालों से प्रचलित है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर आता है। साउथ ब्लॉक में जिन 14 पुरुषों और एक महिला ने प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया है, उनमें से 8 उत्तर प्रदेश से आते हैं। मोदी और योगी की तुलना करने वाले इस तर्क को भी अपने बचाव में रखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार जीतने के बाद क्या आने वाले दिनों में मोदी शाह की बीजेपी में योगी की भी बड़ी भूमिका होगी? इसमें कोई शक नहीं कि पीएम मोदी बीजेपी में नंबर 1 पर हैं, लेकिन नंबर 2 पर कौन है? इस सवाल के जवाब में शायद अनायास ही एक नाम जुबां पर आया, अमित शाह। यूपी में 3 दशक बाद लगातार दूसरी बार सत्ता में बहुमत के साथ चुनकर आने के बाद योगी आदित्यनाथ को भी कुछ विश्लेषक इस पद का दावेदार मान रहे हैं। हालांकि कुछ किंतु परंतु के साथ